हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कास्ट कन्वर्ज़न को लेकर स्पेशली, ठीक है? तो ये केस जो है वो कास्ट कन्वर्ज़न को लेकर है, तो कास्ट कन्वर्ज़न का नुकसान भी हो सकता है। तो इस केस से आप जानेंगे कि नुकसान कैसे होता है, ठीक है? तो केस का नाम जान लेते हैं एक बार पहले। चिनथाडा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच का केस है जी। डिसाइडेड। तो ये केस रिलेट करने वाला है कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी एंड शेड्यूल कास्ट स्टेटस। अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी में या कोई और रिलीजन्स में, वो बाद में डिटेल में बात करूँगा। अभी थोड़ा-सा केस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में कर लेते हैं, तो अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट थी, तो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जो है, वो खत्म हो जाएगा जी, ठीक है? वो खत्म हो जाएगा क्योंकि क्रिश्चियंस को जो है शेड्यूल कास्ट में कवर नहीं किया जाता एज़ पर इंडियन रूल्स। ठीक है जी? तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है फिर। ठीक है? तो ये मैंने मेन पॉइंट निकाला है पूरी जजमेंट का। तो फैक्ट्स के साथ जानेंगे भी हुआ क्या है। तो चिंथाड़ा अनंत एपिलेंट हैं जो केस में। एपिलेंट वाज़ बोर्न इन मदिगा कम्युनिटी। मदिगा कम्युनिटी जो है वो हिंदुओं में है। कहने का मतलब जो पास्टली ये थे अनंत, वो हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे। मदिगा कम्युनिटी में बोर्न हुआ था। ठीक है? मदिगा कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल कास्ट में कवर होती है इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये केस है जी। अबाउट 10 इयर्स एगो ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। 10 साल पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया, ठीक है? तो हिंदू से बने क्रिश्चियन एंड बिकम ए फुल टाइम पास्टर। तो ठीक है, पास्टर के फॉर्म में जो है देखा गया है लास्ट 10 इयर्स एंड ही रेगुलरली कंडक्टेड संडे प्रेयर मीटिंग्स इन द विलेज। ठीक है? तो मतलब सारा उनका जो बिहेव था वो क्रिश्चियनिटी का था क्योंकि क्रिश्चियनिटी फुल तरीके से जो है वो अडॉप्ट करी गई थी। ठीक है? तो बंदे के पास रिलीजन जो है वो एक ही चलता है, डबल कभी नहीं हो सकता। तो ठीक है? मतलब वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन बन गए थे 10 साल पहले। देन आफ्टर क्या होता है कि इन जनवरी 2021 one accused allegedly abused him with the caste slurs and slapped him during a prayer meeting। प्रेयर मीटिंग चल रही होती है संडे को, तो एक एक्यूज जो है इस केस में एक्यूज जो है वो एब्यूज करते हैं, ठीक है? वो मतलब शेड्यूल कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब, और थप्पड़ वगैरह मारते हैं। देन ही फाइल्ड ए पुलिस कंप्लेंट। तो आनंद जो हैं वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। देन आफ्टर एफआईआर वाज रजिस्टर्ड अंडर द एससी एंड एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है? ये 1989 का एक्ट बना हुआ है जो कास्ट बेस्ड इंसल्ट्स एंड एट्रोसिटीज को कवर करता है कि एक जर्नल कैटेगरी वाला बंदा शेड्यूल कास्ट वाले कैटेगरी वाले को अगर कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करे, ठीक है? उसको गाली-गलौच करे, उस तरीके से भद्दे शब्द कहे, तो एससी एंड एसटी एक्ट के अंदर अपराध माना गया है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, ठीक है? तो एससी एंड एसटी एक्ट के अंदर एफआईआर करवा दी रजिस्टर्ड, प्लस आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शंस थे, वो लगवा दिए, रिगार्डिंग द रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, हर्ट करी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करी है, एक्सेट्रा। पुलिस फाइल्ड ए चार्जशीट। ठीक है? पुलिस ने चालान पेश कर दिया जी, चार्जशीट फाइल कर दी। देन आफ्टर द एक्यूज्ड अप्रोच टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जाते हैं एक्यूज्ड पार्टी व्हिच क्वैश द, ठीक है? अप्रोच द हाई कोर्ट व्हिच क्वैश द एंटायर केस बाय गिविंग द रीजंस दैट। और हाई कोर्ट सारा का सारा केस जो है टोटली खत्म कर देती है, ये बात कह के, रीजनिंग देके कि एज ए प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन पास्टर आनंद कैन नॉट क्लेम द शेड्यूल कास्ट स्टेटस। भाई जो 10 साल से है वो तो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर रखी है। तो अब आनंद जो है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर जो 2021 में हुआ है, ठीक है? तो वो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जो है वो शो कर रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट में तो रहे ही नहीं आप, ठीक है? इस वजह से जो एससी एंड एसटी एक्ट है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा अगर आपको शेड्यूल कास्ट से संबंधित गाली-गलौच करी गई है, क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट में ही नहीं हो। आप जर्नल जर्नल काउंट किए जा रहे हैं क्योंकि आपकी शेड्यूल कास्ट जो है वो एंड हो चुकी है। ये हाई कोर्ट ने कहा कि जिस वजह से केस जो है एससी एंड एसटी एक्ट का भी खत्म कर दिया
एंड एक रीजन और दिया कि एविडेंसेस फॉर द आईपीसी ऑफेंसेस वाज आल्सो वेरी वीक, ठीक है। और आईपीसी के भी सेक्शन जो है वो भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कहने का मतलब आपका केस काफी कमजोर है, कमजोर मतलब कहीं से भी लग नहीं रहा, ठीक है, कि प्रोसिक्यूशन केस जो है वो बन पाएगा। देन आफ्टर आनंद जो है एग्रीव्ड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल करते हैं कि केस ऐसे कैसे खत्म कर दिया जी, मैं तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो देन हेल्ड और ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट आल्सो डिसमिस द अपील, अपील डिसमिस कर देती है सुप्रीम कोर्ट, एंड अपहेल्ड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्वेश्चनिंग द एंटायर क्रिमिनल केस एंड हेल्ड दैट। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर को बिल्कुल ठीक मानती है सुप्रीम कोर्ट, अपहेल्ड करती है, उसके साथ एग्री करती है। और दो पॉइंट मेन जो हैं वो हेल्ड किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब रूल्स दिखाए गए वो दिखाया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ठीक है, उसका क्लॉज 3 वगैरह है, ठीक है, इस ऑर्डर का। तो 1950 दिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओनली ए पर्सन हु प्रोफेसेस, इसको बात को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, ओनली ए पर्सन हु प्रोफेसेस हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन कैन बी ट्रीटेड एज ए शेड्यूल कास्ट। जो लोग जैसे हिंदू से सिख बनते हैं या सिख से हिंदू बनते हैं, हिंदू से बुद्धिस्ट बनते हैं या बुद्धिस्ट से हिंदू बनते हैं, मतलब इन 3 कास्ट में जो रहेंगे उनको भाई शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। साफ सी बात है, वो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक ऑर्डर है शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड 1950 का, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। ये वाले कन्वर्जन तो एक्सेप्टेबल है, ये वाले चलेंगे। सो क्रिश्चियनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, क्रिश्चियनिटी नहीं ना लिखी हुई, अगर हिंदू से आप क्रिश्चियन बन गए देन आपका जो शेड्यूल कास्ट वाला स्टेटस है वो खतरे में है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। साफ बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर वो एंड है, ठीक है। अब देखो दूसरे पॉइंट में ये बात क्लियर हो रही है कि वंस समवन ओपनली कन्वर्ट्स एंड लिव्स एज ए क्रिश्चियन, ठीक है, लाइक बीइंग ए पास्टर फॉर 10 इयर्स प्लस, मतलब ये फॉर एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई जरूरी नहीं है 10 साल से, वो तो चाहे आप 2 महीने हो गए क्रिश्चियन बने हुए तब भी ये बात लागू होएगी, ठीक है। तो फॉर 10 इयर्स प्लस 10 प्लस इयर्स एंड कंडक्टिंग द प्रेयर्स ही लॉसेस शेड्यूल कास्ट स्टेटस परमानेंटली। तो शेड्यूल कास्ट स्टेटस आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म, अनलेस, बट एक एक्सेप्शन दिया है, अनलेस देयर इज ए क्लियर प्रूफ ऑफ रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म, या फिर आप क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदुइज्म में वापसी कर गए थे, आप रिकन्वर्ट कर गए थे, ठीक है, उसका पक्का प्रूफ चाहिए, ठीक है, और कम्युनिटी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था आपको, तो इस बात को अगर साबित कर सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट वाला स्टेटस रिकवर कर जाएगा, अदरवाइज शेड्यूल कास्ट मतलब जो स्टेटस है वो आप खत्म मानिए, ठीक है, ड्यू टू द रीजन ऑफ कन्वर्जन इनटू द क्रिश्चियनिटी। सो ए मेयर कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ए मेयर कास्ट सर्टिफिकेट या ओल्ड बर्थ कास्ट डज नॉट हेल्प हिम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप कहीं चलो कि मैं जब पैदा हुआ था मैं शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ था, या फिर पैदा हुई थी, है ना, या फिर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तो इन दोनों प्रूफ्स को, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात देखो यहां तक नहीं टिकती है, चलो ये तो केस जो था वो एससी एंड एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर था, ठीक है, सिर्फ एक क्रिमिनल केस खत्म होने से संबंधित बात है। बट अगर इसी पॉइंट को हम आ, अपना पब्लिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं फॉर द स्टूडेंट पर्पस, ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पे भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर कोई हिंदू बच्चा जो ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, जहाँ पे उसके पास ऐसी मतलब कम्युनिटी का बेनिफिट था, ठीक है, तो उसको एससी का स्टेटस दर्जा अवेलेबल था। अब वो बन जाए जी क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन बन के फिर एससी स्टेटस जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप प्रूव हो गए क्रिश्चियन, फिर क्रिश्चियन के तौर पर जर्नल कैटेगरी में फॉर्म्स वगैरह जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साफ हो रहा है इस जजमेंट से, क्योंकि लीगली स्टैट्यूटरी उसको, ठीक है, कहीं भी वैलिड नहीं माना जाएगा अगर क्रिश्चियन है, ठीक है, या फिर आप रीकन्वर्जन वाला प्रूफ लेकर आइए, ठीक है, तो मतलब वो स्टेटस कंटिन्यू रह सकता है। क्लियर है जी, तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो अपन ने इसका टाइटल जो है वो रखा था कि कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी एंड द शेड्यूल कास्ट स्टेटस।
ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। थैंक्स।